तो मेरा मानना है कि अगले 50 से 60 सालों में 90% से ज्यादा लोग शराब या ड्रग्स का सहारा लेने लगेंगे। अच्छा। वो केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे अपने भीतर आंतरिक अनुभव प्राप्त करने के लिए। योग का प्रसार हो, क्योंकि ये आपकी आंतरिक खुशहाली पर ध्यान देने का वैज्ञानिक तरीका है जो तार्किक रूप से सही है और इसे वैज्ञानिक तरीके से जांचा जा सकता है। तो दुनिया ऐसे मुकाम पर पहुंच रही है जहां इंसान की बुद्धि इतनी तीव्र हो गई है जैसे पहले कभी नहीं थी। पहली बार ज्यादातर लोग खुद के लिए सोचने में सक्षम हैं। इसका मतलब है कि पहले कोई पुजारी या पंडित या कोई धर्म ग्रंथ आपके लिए सोचता था। आज लोग खुद के लिए सोच रहे हैं। जब लोग खुद के लिए सोचना शुरू कर देते हैं तो वो सवाल पूछने लगते हैं। एक बार जब सवाल पैदा होते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बात किस धर्म ग्रंथ या सत्ता से आ रही है। जब तक वो आपको तर्क संगत नहीं लगती, वो ढहने वाली है। इस मायने में सारे स्वर्ग ढह जाएंगे अगले 25-30 सालों में। अगली पीढ़ी किसी बात को सिर्फ इसीलिए स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि वो किसी खास धर्म ग्रंथ या सत्ता ने कही है। स्वर्ग तो बड़ी आसानी से ढह जाएंगे, लेकिन मनुष्य की कुछ अधिक अनुभव करने की लालसा खत्म नहीं होगी। ये हमेशा बनी रहेगी। इस वजह से ये अब बहुत जरूरी हो गया है कि योग का प्रसार हो, क्योंकि ये आपकी आंतरिक खुशहाली पर ध्यान देने का वैज्ञानिक तरीका है जो तार्किक रूप से सही है और इसे वैज्ञानिक तरीके से जांचा जा सकता है। अगर आप इस तरीके से आंतरिक खुशहाली नहीं लाते हैं तो मेरा मानना है कि अगले 50 से 60 सालों में 90% से ज्यादा लोग शराब या ड्रग्स का सहारा लेने लगेंगे। अच्छा। वो केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे अपने भीतर आंतरिक अनुभव प्राप्त करने के लिए। अगर आप उन्हें मौका ही नहीं देते कि कैसे वो अपने भीतर परमानंद में रह सकते हैं, अगर आप वो संभावना पैदा नहीं करते, तो यही होगा। जब मैं शराब और ड्रग्स की बात कर रहा हूं तो मैं इसके बारे में नैतिकता का सवाल नहीं उठा रहा। लोगों की एक पीढ़ी के तौर पर हमारी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि आने वाली जो पीढ़ी हम बना रहे हैं वो कम से कम हमसे थोड़ी बेहतर हो। अगर आप एक ऐसी पीढ़ी बनाते हैं जो हमसे भी गई गुजरी है, तो एक पीढ़ी के तौर पर हम असफल रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होगा अगर 90% लोग शराब और ड्रग्स में डूबे रहेंगे। जब आप बच्चे थे तब से अब तक शायद इस धरती पर शराब और ड्रग्स का सेवन 300 से 400% से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो बड़ी आबादी उस दिशा में बढ़ रही है। अगर आप किसी ऐसे तरीके या ऐसी तकनीक को प्रचलित नहीं करते जिसके जरिए हर इंसान अपने अंदर खुशहाली ला सके, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप मानवता को उस दिशा में ले जा रहे हैं। देखिए, ये हमारे समाज की बुनियादी समस्या है। हम लक्षणों का इलाज करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप ही की तरह एक इंसान है जो सिगरेट पीने की, शराब पीने की, भागने की, खाने की या हर तरह की समस्याएं पैदा कर लेता है। हम उन समस्याओं को ठीक करने की कोशिश नहीं करते। हमारा तरीका बस ये है, अगर आपका जीवन का अनुभव ऐसा है कि यहां बैठे हुए आप बिल्कुल आनंद में हैं, तो क्या आप में कोई भी विवशता होगी? तो यही बात है। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि पियो मत, खाओ मत, ये मत करो। अगर आप में कुछ भी विवशता भरा नहीं है तो आप सब कुछ उतना ही करेंगे जितना कि आपके लिए जरूरी है, न ज्यादा न कम। ये समझदारी भरी दुनिया है।